Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 7. And dear student, as you know that your examination is going to start. And today I will discuss syllabus with you for the final examination. Okay? And I will also discuss with you about the paper pattern. Paper pattern आपका कैसा है? Okay, so dear student, as look at here, syllabus for the final examination is हिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक पूछा जाना है। ओके, चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक आपका हिस्ट्री में पूछा जाएगा। ओके, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक ज्योग्राफी में भी आना है। और सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक ये फाइनल डिसीजन हुआ है। और इतने चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने। नाउ डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्या क्या कितने नंबर्स किन किन सेक्शंस में डिवाइड होंगे। तो डियर स्टूडेंट, लुक एट हेयर। ओके, पेपर पैटर्न तो जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं। ओके, प्रोजेक्ट बेसिकली नोट कंप्लीट करने पर ही आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब आप एग्जाम देने आएंगे तभी आपकी नोट चेक कर ली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। जिस तरह से आपकी नोट होगी, कवर होगी, अच्छे से कंप्लीट होगी, नोट और बुक बोथ। ओके, नोट्स। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हो गए। अब 80 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 10 एमसीक्यूज आपसे होंगे, 1 मार्क्स ईच। यू विल इस तरह से 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। राइट, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ये भी आपके 10 होंगे, 1 मार्क ईच एंड 10 मार्क्स, यानी कि ट्रू फॉल्स भी आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड है फिलअप्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। ये 10 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 10 मार्क्स के आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। राइट, नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन होगा वो एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स से रिलेटेड होगा। ओके, और इसमें 10 एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स पूछे जाएंगे। राइट, और 1 मार्क्स ईच होंगे और 10 मार्क्स का ये आपका एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैचिंग से रिलेटेड होगा। मैचिंग में 5 मैचिंग्स आएंगी और 1 मार्क्स ईच मैचिंग के लिए होंगे, और इस तरह से 5 मार्क्स की ये मैचिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 6 क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे। तो इस तरह से 15 मार्क्स के आपकी ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 4 मार्क्स का एक होगा और 20 मार्क्स के ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं। इस तरह से आपने देखा कि 80 मार्क्स जो है आपके सारे जो है टोटल हो गए रिटन एग्जाम के। अब नाउ आई होप दैट कि एवरीथिंग विल बी, आई विल गिव यू द पीडीएफ। ओके, ग्रुप में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज। ओके, और तो डोंट वरी। राइट,
If you want to note it down, then you can note. Otherwise, I will give you. Okay. Dear student, now I hope that you are very clear what is the syllabus, what is the paper pattern, and all that things. Now, don't say me again and again, sir, which chapter will come, which this will be asked or not asked, okay, in the question paper. Okay, now we will focus on the revision and the chapter which is going to come. Okay, first I will finish the civics chapter number 8, right? After that, dear student, we will revise, and today most probably I will give you the PDF of this syllabus. Okay, all the syllabus. तो आज मैं कंबाइंड PDF जितना सिलेबस आपका एग्जाम में आना है उसकी PDF आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा विथ पेपर पैटर्न। ओके, तो डियर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग अब आपको अपनी तैयारी करना है। इफ यू वांट टू गेट 10 मार्क्स तो आप लोग पूरे एमसीक्यूज याद कर लीजिए। अगर आप थोड़े और अच्छे मार्क्स 20 मार्क्स चाहते हैं तो आप ट्रू फॉल्स भी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे 30 मार्क्स आ जाएं तो आप फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरे जितने चैप्टर हैं उनके लर्न कर लीजिए। अगर 40 मार्क्स की तमन्ना है तो आप एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स भी लर्न कर लीजिए। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे 40 से थोड़े और ज्यादा आ जाए, 45 आ जाए, तो आप मैचिंग जितनी दी हुई है वो भी तैयार कर लीजिए। और आज अगर आप चाहते हैं कि मेरे 60 आ जाए इसमें तो आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, ये इस पैटर्न पेपर पैटर्न के अलावा आई विल गिव यू द 20 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, 20 तो अगर एक 20 आपको मिलेगी, सीट मिलेगी 20 की, उसे जो है उतने 20 क्वेश्चन भी अगर आप तैयार कर लेते हैं लॉन्ग में तो आपको जो है आप निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो लॉन्ग बेसिकली आई ठीक, तो आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट, इसके अकॉर्डिंग। और आप जितने नंबरों तक पहुंचना चाहते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, तो आप उतने नंबर गेन कर सकते हैं बशर्ते मेहनत आपको करनी है, राइट। Okay, dear student. So tomorrow we will continue discuss on chapter number 8. Okay, जो हमारा सिविक्स में लास्ट चैप्टर चल रहा है होलसेल मार्केट, उस पर हम लोग कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। और कल हम उस चैप्टर को फिनिश करके और फिर मंडे से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, understood? Yes. Do you have any question? करेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे। पूरा जितना सिलेबस आपका आना है, ये जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, ये सब करेंगे। ठीक, और किसी को कोई डाउट? यस। हैं? कौन से लॉन्ग भेजें? 20 लॉन्ग्स मैं ये तो नहीं कहता कि उन्हीं में से आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, राइट, यस, आ सकते। यस, यस, बताइए। 1 to 10 पूरा कंप्लीट होना चाहिए बेटा, नोट पूरी कंप्लीट होनी चाहिए पूरे सिलेबस की।
जितना आपकी बुक में है। मैचिंग बुक में नहीं है तो वो आपके एमसीक्यू से या फिल इन द ब्लैंक से बना करके दे दी जाएगी। और बताइए। चैप्टर के बीच से कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा आपकी एक्सरसाइज से ही आएगा, फिल इन द ब्लैंक से ही आएगा। चैप्टर के बीच से कुछ भी नहीं आएगा। हम्म। मैचिंग किस टाइप मैचिंग किस टाइप की होती है बेटा, बताइए। वो कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। वो जैसे कि लोक अदालतवाद सेटअप इन, एक तरफ हमने ईयर लिख दिया, एक तरफ ये लिखा हुआ, इस तरह से आप उसको मैच कर देना, ठीक। कोई भी क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज में है, सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पर पेज नंबर 229 पर लिखा हुआ है, स्टोर सेल अ वाइड assortment of goods of the same category। अब हमने दूसरी तरफ लिख दिया स्पेशियलिटी, तो आप स्पेशियलिटी इसमें फिल होना है तो स्पेशियलिटी उधर, स्पेशियलिटी स्टोर्स, ठीक। तो स्पेशियलिटी से आप क्या कर देंगे, उसे मैच कर देंगे। समझ में आ रहा है। एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड से भी बन सकती है मैच, ठीक। तो इसलिए जो है आप ध्यान, और कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब बेटा मैं तो ये देखता नहीं हूँ कि कौन सा बड़ा ज्यादा है कौन सा छोटा है, ठीक है। जो मुझे अच्छे लगे क्वेश्चन वही मैं रखूंगा, ठीक। आएंगे आप बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 8 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, तो आपको जो 5 आए अच्छे से वो करिएगा। जरूरी थोड़ी है कि पूरे बड़े ही बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे लॉन्ग में। समझ रहे हैं ना। हम्म। और बताइए। आज आप जो भी है वो अच्छे से पूछ लीजिए, मैं इसके बाद इस टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। ओके, अंडरस्टूड। कौन सी पीडीएफ भेजेंगे। हाँ, उससे भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। यस, आ सकते हैं, ठीक। लेकिन मोस्टली आपको उसी एक्सरसाइज से उसी सीट से ही लगभग आएंगे, ठीक। और बताइए। ट्रू फॉल्स में करेक्ट करने को नहीं आएगा, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स। एग्जाम में सीधे आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ओके। जैसे ट्रू फॉल्स है, इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका लिखना पड़ेगा। बाकी सब में तो हेडिंग डलती ही है, ठीक।
आप, हाँ, 3 आवर्स, 2.5 या 3 आवर्स का टाइम रहेगा। ओके। एग्जाम आपके 2 मार्च से स्टार्ट। रीओपन विद इन अ वीक, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते से आपके 14, अप्रोक्सीमेटली 14 डेट है, नहीं 14 से आपके 14 या 2-4 दिन आगे पीछे आगे स्टार्ट हो जाए। एग्जाम के पहले से आपके स्कूल ओपन होना शुरू हो जाए। और अगर नहीं भी होंगे स्कूल ओपन होना, तो एग्जाम के लिए बच्चों को स्कूल बुलाने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी। ओके। तो अगर नहीं भी होते हैं तब भी आपको स्कूल आकर के एग्जाम आप दे सकते हैं। Okay, dear student, I hope that you will do hard work and you will get the good marks. Okay, so first focus on the MCQs, true and false, fill in the blanks, exploring new words, matching, and short question answers. Okay, after that, within a next week, I will give you the 2020. So you will learn the long question answer according to the 2020, and definitely you will get all the question from the long question answer from the 2020. Okay, dear student, take care. We will meet once again tomorrow, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.